Good morning students, welcome to Gangotri group of school. In my previous lecture, we studied the maximum and minimum value of the resultant. कैसे हम दो वेक्टर की रिजल्टेंट की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालते हैं, ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखो ये इंटरेस्टिंग क्यों है ये बता देता हूँ आपको मैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जेईई नीट में जो आंसर हमें देना होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, ऑप्शन से दिए जाते हैं ए बी सी डी। क्लियर, बताइए इनमें से कौन सा आंसर है। तो मान लेते हैं आपका आंसर आता है, सोल्व करने के बाद वो बोलता है कि एक वेक्टर की वैल्यू बताओ। आपने सोल्व किया, आपका आंसर आता है सिंपल मेथड में। क्लियर, और ऑप्शन दिए हुए हैं आईजे के मेथड में, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब आपने सोल्व भी किया है, आपको आता भी है क्वेश्चन सोल्व करना, लेकिन आपको आंसर दिखाई नहीं देगा उस ऑप्शंस में। तो अब मैं इस लेक्चर में आपको यही बताऊंगा कि यदि आपको सिंपल मेथड को आईजे के मेथड में कन्वर्ट करना है और आईजे के मेथड को सिंपल मेथड में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या प्रोसीजर फॉलो करते हैं, किस तरीके से ये कन्वर्जन किया जाता है। तो आज का टॉपिक यही रहेगा, कन्वर्जन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। क्लियर, तो बेटा इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा। एग्जांपल क्या है, देखो आपको एक वेक्टर दिया गया है, वेक्टर मान लेते हैं ओपी वेक्टर है एक, ये दिया गया है इस प्रकार से 3i कैप प्लस 4j कैप और k अभी नहीं मानता हूं क्योंकि मुझे आसान एग्जाम्पल लेना है। पहले आसान एग्जाम्पल लेते हैं। देखो इस वेक्टर का मतलब क्या होता है, मैं पहले x और y एक्सिस दर्शा देता हूं क्योंकि मुझे पता है कि i और j कैप क्या दर्शाते हैं। इस वेक्टर का x एक्सिस में जो पोर्शन है, जो भाग है, जो कंपोनेंट है, वो i के सामने लिखा जाता है। y एक्सिस में जो पोर्शन है, कंपोनेंट है y एक्सिस में इस वेक्टर का, वो यहां लिखा जाता है। क्लियर, तो मुझे अब x और y एक्सिस यहां दर्शानी चाहिए और फिर मुझे इस ओपी वेक्टर के यहां पोर्शन यानी कंपोनेंट दर्शाने चाहिए। देखो क्या मतलब है, इस पॉइंट को मैं o बोल देता हूं और यहां कोई पॉइंट होगा p, तो जो ओपी वेक्टर होगा वो इस प्रकार से दिया जाएगा, ओपी वेक्टर, ये ओपी वेक्टर है। अब इस ओपी वेक्टर का जो एक्स एक्सिस में कंपोनेंट है वो कितना है, 3, यानी ये लेंथ 3 है। अब इस ओपी वेक्टर का जो वाई एक्सिस में कंपोनेंट है, भाग है, वो 4। क्लियर, अब मैं ये कहूंगा कि ओपी वेक्टर को लिखा जाएगा 3i प्लस 4j जो मुझे दिया गया था। तो मैंने इस नोटेशन को, इस ij के रिप्रेजेंटेशन मेथड को फिगर में कन्वर्ट कर दिया। आई बात समझ में, फिगर में कन्वर्ट कर दिया है मैंने। ये लेंथ 3 है और ये लेंथ 4 है। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि यदि मैं O से P पर जाना चाहता हूं और सिर्फ दी गई डायरेक्शन में ही चलना चाहता हूं, रैंडमली नहीं चलना चाहता हूं, दी गई डायरेक्शन क्या है, x और y, तो किस प्रकार से जाओगे आप, 3 यूनिट x में चलना पड़ेगा और उसके बाद 4 यूनिट y में चलना पड़ेगा और फिर आप कहां जाओगे, पॉइंट P पर आ जाओगे। तो O से P तक जो लाइन आएगी, समझे ना, जो वेक्टर आएगा O से P तक, वो क्या आएगा, ओपी वेक्टर। क्लियर, मैंने आपको बताया भी था। अगर आप देखो O से P डैश, इसको कहता हूं मैं P डैश, ये पॉइंट P डैश है। जरा याद करो, ट्रायंगल लो। अब इस OP को मैं क्या लिख सकता हूं, OP वेक्टर किधर, x एक्सिस में, अमाउंट कितना है 3, तो OP वेक्टर को 3i लिख सकता हूं मैं क्योंकि x एक्सिस का रिप्रेजेंटेशन i कैप से होता है। तो एक वेक्टर आया 3i कैप। ये वेक्टर कौन सा है, सिर्फ y एक्सिस में, और y एक्सिस का रिप्रेजेंटेशन होता है j कैप से, अमाउंट कितना है 4। तो इस वेक्टर को क्या बोल सकता हूं मैं, 4j कैप। ये वेक्टर कितना है, pp डैश 4j कैप, और ये op डैश 3i कैप। तो बेटा ये प्लस ये, अगर मैं इन दोनों वेक्टर का एडिशन मान लेता हूं अपने दिमाग में, किससे, वेक्टर ट्रायंगल लॉ से। एक वेक्टर पर दूसरे वेक्टर की टेल रखी, याद आया, दूसरे वेक्टर का हेड यहां आ जाएगा। अब सबसे पहले वाली टेल को सबसे लास्ट वाली हेड से मिला देते हैं तो वो रिजल्टेंट आता है, ये बताया था मैंने। तो आप उस तरीके से भी यहां समझ सकते हैं। ये क्या है,
3i कैप, एक्स एक्सिस में ये क्या है 4j कैप, वाई एक्सिस में तो ये क्या आएगा 3i कैप 4j कैप, दोनों का एडिशन। आई बात समझ में? तो इस आई जे के मेथड को आप फिगर में इस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हो। अब ये तो मैंने फिगर बनाया, मुझे करना क्या था, सिंपल मेथड में आंसर देना था। अब सिंपल मेथड के लिए आपको बोला जाता है डायरेक्शन। कैसे? इस प्रकार से कि ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। क्लियर? अब इस एक्स एक्सिस को ये डायरेक्शन मान लेता हूं, वेस्ट ईस्ट, यही तो है एक्स एक्सिस, वेस्ट ईस्ट। इस वेक्टर को यदि मैं सिंपल मेथड में आंसर देना चाहता हूं तो मैं क्या कहूंगा कि जो वेक्टर ओपी है यानी 3i + 4j, ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर ईस्ट से अल्फा एंगल ऊपर नॉर्थ की ओर, अब ये 3 ये 4, पाइथागोरस थ्योरम से ओपी कितना आएगा 5, 9 + 16 का रूट 25 का रूट यानी 5। तो मैं कुछ इस प्रकार से आंसर दूंगा सिंपल मेथड में कि जो ओपी वेक्टर है, ये जो वेक्टर है ओपी वेक्टर वो ईस्ट से अल्फा एंगल नॉर्थ की ओर 5 मीटर मैग्नीट्यूड रखता है। तो सिंपल मेथड में आईजे को आपने कैसे कन्वर्ट किया कि ये ओपी वेक्टर ईस्ट से नॉर्थ की ओर अल्फा एंगल पर 5 यूनिट का वेक्टर है। समझ में आई बात? अब ये अल्फा भी कैलकुलेट कर सकते हो आप। कैसे? यहां tan अल्फा क्या लिखोगे 4/3, और 4/3 क्या होता है 53 डिग्री। ये याद करने वाली चीज है, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, ये आपको याद करना है कि यहां से अगर tan अल्फा 4/3 है तो यानी अल्फा कितना आएगा 53 डिग्री। ये याद रख लेना है 4/3। और यदि आप 3/4 tan ये वाला एंगल निकालना चाह रहे हैं, जैसे आपको मान लेते हैं कि ये लिखा हुआ है कहीं tan बीटा 3/4 लिखा हुआ है, तो बताइए वैल्यू कितनी आएगी? तो इसकी वैल्यू होती है 37, बीटा बराबर होता है 37। ये याद करना है बेटा आपको, tan बीटा बराबर 3/4 का मतलब बीटा बराबर 37, tan अल्फा बराबर 4/3 तो अल्फा बराबर 53। ये याद कर लेंगे आप। तो आंसर क्या है मेरा यहां से आंसर आएगा 53। फाइनल आंसर, ओपी वेक्टर ईस्ट से नॉर्थ की ओर 53 डिग्री पर 5 यूनिट का वेक्टर है। इस तरीके से आप सिंपल मेथड में भी आंसर दे सकते हैं। मतलब एक्स वाई डायरेक्शन ना होके नॉर्थ ईस्ट वेस्ट वाली डायरेक्शन अगर हो आंसर में तो आप इस प्रकार से कन्वर्स कर सकते हैं। ओके, अभी मैंने आपको बताया कि आईजे के मेथड को सिंपल मेथड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि सिंपल मेथड को आईजे के मेथड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखो, इसको भी एग्जांपल से ही स्टडी करते हैं। सिंपल मेथड में आपको डायरेक्शन इस प्रकार से दी जाती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। आपके पास एक वेक्टर है जो कि ईस्ट से 60 डिग्री साउथ की ओर 10 मीटर का वेक्टर है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन में दिया गया है। दैट इज अ वेक्टर which is in direction of south from east at 60 degree and having magnitude 10 meter. Clear? Now represent this vector in x, y, z axis coordinate system. Clear? यह आईजे के मेथड। आपको यहां ईस्ट वेस्ट को एक्स एक्सिस में कन्वर्ट कर देना है और फिर आंसर देना है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे करेंगे देखो ध्यान से। वो क्वेश्चन में आपको बताएगा कि ये वेस्ट ईस्ट जो डायरेक्शन है इसको एक्स एक्सिस अगर मान ले तो ये वेक्टर आईजे के में कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। बड़ा आसान है बच्चों, हम एक्स एक्सिस मान लेते हैं। नॉर्थ साउथ को मैं मान लेता हूं
वाई एक्सिस। अभी मैं 2D के क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, इसके बाद 3D में भी ये क्वेश्चन आपको मैं कन्वर्ट करना सिखाऊंगा, कन्वर्जन 3D में भी सिखाऊंगा। देखो इधर ये 60 डिग्री 10 मीटर ये मुझे दिया गया है। अगर मैं इस वेक्टर को, ये जो डायरेक्शन है वेस्ट ईस्ट, कन्वर्ट कर देता हूं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में, नॉर्थ साउथ को वाई एक्सिस में, तो ये वेक्टर मुझे ऐसा यहां दिखाई देगा। क्लियर? क्योंकि वेक्टर को शिफ्ट तो किया जा सकता है विदाउट डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज किए, तो ये वेक्टर यहां आ जाएगा। अब जरा सोचो कि यदि ये 10 यूनिट है और ये 60 डिग्री है, ओ पी पी डैश, तो क्या इस ट्रायंगल में आप ये नहीं बता पाएंगे कि ओ डैश पी और पी पी डैश कितना है? इन ट्रायंगल ओ पी पी डैश, ओ पी पी डैश साइन 60, साइन 60 क्या आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है? पी पी डैश अपॉन हाइपोटेनियस ओ पी। आएगा नहीं आएगा? पी पी डैश मुझे नहीं पता, ओ पी मुझे पता है 10 है, तो पी पी डैश जो आएगा वो आएगा 10 साइन 60 √3/2 यानी 5√3 साइन 60 √3/2 होता है। इसी प्रकार से सेम हम बोल सकते हैं कि cos 60 क्या लिखा जाएगा? cos 60 लिखा जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है? ओपी डैश अपॉन ओपी, तो यहां से ओपी डैश मेरे पास आएगा 10 cos 60, cos 60 होता है 1/2 यानी 5। तो मुझे ये पता चला कि ये जो लेंथ है, ये लेंथ ये कितनी है? 5√3 मीटर। इसका मतलब ये लेंथ कितनी है? 5√3। समझे बच्चों? और ये लेंथ कितनी है? ओपी डैश, ओपी डैश 5, ये है 5। तो यदि आप ओपी वेक्टर को, ये जो ओपी वेक्टर है आईजेके में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आप ये बोल सकते हो कि इस ओपी वेक्टर का एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस में 5 है और दूसरा कंपोनेंट वाई एक्सिस में नीचे की ओर 5√3 है। ये मैंने आपको कंपोनेंट लेना भी सिखाया हुआ है। मैंने बताया था एक मेरे प्रीवियस लेक्चर में कि कंपोनेंट कैसे लेते हैं, वो मैंने सिखाया था, स्मार्ट वे ऑफ एडिशन ऑफ 2 और मोर वेक्टर। तो आप डायरेक्टली भी ये लिख सकते थे, ये आपको 10 दिया गया है, ये एंगल है, तो इधर आएगा 10 cos 60 यानी 5। जिधर एंगल दिया होता है उधर cos लिख देते हैं, और उसके परपेंडिकुलर क्या होता है? 10 sin 60। समझे? जैसे ये है वेक्टर 10, तो ये मुझे एंगल दिया हुआ है 60, तो इसका इधर क्या आएगा? 10 cos, और इसके सामने वाला आएगा 10 sin। ये मैंने आपको सिखाया हुआ है। फिर भी कुछ लोगों ने अगर वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप डायरेक्टली यहां से भी समझ सकते हैं कि किस प्रकार से मैं ये लेंथ कैलकुलेट कर सकता हूं। अब देखो, अगर मैं ओपी वेक्टर को आईजेके मेथड में लिखना चाहता हूं तो कैसे लिखूंगा? ओपी वेक्टर का एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस में 5 है तो 5 आई कैप, और ओपी वेक्टर का दूसरा कंपोनेंट वाई एक्सिस में नीचे की ओर निगेटिव वाई एक्सिस में यानी -5√3 जे कैप। इस प्रकार से हम आईजेके में कन्वर्ट कर सकते हैं एक दिए गए वेक्टर को, जो सिंपल मेथड में दिया गया है। ये क्या था कि एक वेक्टर 10 मीटर का ईस्ट से साउथ की ओर एग्जिस्ट करता है, कन्वर्ट करो इसको आईजेके मेथड में। इस प्रकार से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। ओके, अब मैं आपको कुछ होमवर्क देने जा रहा हूं। कुछ क्वेश्चन मैं सोल्व करूंगा, कुछ क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। जो आपसे नहीं हो पाएंगे वो आप व्हाट्सएप पे मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे। ओके, देखो जो मैंने अभी बताया उस पर ही कुछ एग्जाम्पल मैं सोल्व करने जा रहा हूं। पहले आपको दिया जाएगा सिंपल मेथड में क्वेश्चन, रिप्रेजेंट आपको करना है वो आईजेके मेथड में। फर्स्ट क्वेश्चन, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट आपको दिया गया है। देखो लैंग्वेज नहीं लिखाते हैं, लैंग्वेज लिखाएंगे तो उसमें समय व्यतीत होगा। मैं बोल देता हूं कि एक वेक्टर दिया गया है जो कि नॉर्थ से
30 डिग्री वेस्ट की ओर है, नॉर्थ से 30 डिग्री वेस्ट की ओर है और इसका मैग्नीट्यूड 10 मीटर है। देयर इज अ वेक्टर विच इज इन डायरेक्शन वेस्ट फ्रॉम नॉर्थ एट 30 डिग्री एंड हैविंग मैग्नीट्यूड 10 मीटर। कन्वर्ट इट इन एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम और आईजे के कोऑर्डिनेट सिस्टम इफ west east direction is x axis and north south direction is y axis, south north y axis, east west east x axis। आपको उसने बता दिया कि वेस्ट ईस्ट x axis यदि मान ली जाए, साउथ नॉर्थ यदि y axis में मान ली जाए, तो ये जो वेक्टर है इस वेक्टर को IJK में आप कैसे प्रदर्शित करोगे, ये क्वेश्चन है। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन से लिख देता हूं यहां। सेकंड क्वेश्चन, वेस्ट ईस्ट नॉर्थ साउथ ये दिया गया है आपको 5 मीटर 45 डिग्री, इस बार ये 45 है। साउथ से वेस्ट की ओर 5 मीटर लेंथ का एक वेक्टर 45 डिग्री के एंगल पर है, साउथ से वेस्ट की ओर, यानी साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। साउथ वेस्ट का मतलब एकदम मिड में होता है। अगर मैं नॉर्थ ईस्ट बोलता हूं वो नॉर्थ ईस्ट के एकदम मिड में होगा, साउथ वेस्ट का मतलब एकदम मिड में। क्लियर? तो इसलिए मैंने 45 यहां लिख दिया। इन दोनों को ही आपको कन्वर्ट करना है आईजे के मेथड में। तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूं, ये आपका होमवर्क रहेगा। देखो कैसे, मुझे अब ये मान लेना है कि ये एक्सिस एक्स एक्सिस है, यही रिप्रेजेंट कर देता हूं, और ये एक्सिस वाई एक्सिस है, ये मुझे मान लेना है। क्वेश्चन में ऐसा ही बोला गया है। क्लियर बच्चों? अब देखो, अगर ये 5 है तो इस एक वेक्टर का इधर कंपोनेंट जो आएगा tan cos 30 आएगा। या तो आपको ये चीज कंपोनेंट मेथड से पता चल जानी चाहिए, या आप ट्रायंगल में साइन थीटा कोस थीटा क्या होगा उस मेथड से भी ये पता कर सकते हो कि ये लेंथ कितनी आएगी, ये लेंथ कितनी आएगी। मतलब इस वेक्टर का वाई एक्सिस में कंपोनेंट कितना आएगा। एक चीज और बता रहा हूं मैं आपको, कंपोनेंट मतलब लोगों को बहुत परेशान करता है, कंपोनेंट क्या बोलते हैं सर। पीछे भी मैंने आपको जहां कंपोनेंट लेना सिखाया था उसको लेक्चर को भी एक बार बड़े ध्यान से देखना। और एक चीज नहीं और बताता हूं मैं आपको, अगर मैं यहां से टॉर्च ओपन करता हूं, इस फिगर पे इधर से टॉर्च डालता हूं, तो इसकी जो शैडो आएगी, इसकी जो इधर शैडो आएगी, उसकी लेंथ ही इसका कंपोनेंट होती है इस एक्सिस में, वाई एक्सिस में। समझिए आप, समझ में आई आपको बात? क्लियर? तो इसलिए इसको प्रोजेक्शन भी बोला जाता है कि इस वेक्टर का वाई एक्सिस में प्रोजेक्शन, ऐसे भी कुछ किताबों में कंपोनेंट का नाम लिया जाता है। क्लियर? तो अगर मैं ऊपर से शैडो डालता हूं तो यहां शैडो इतनी लेंथ की आएगी, यानी इस वेक्टर का एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्शन ये आएगा, ये लेंथ, या इस वेक्टर का एक्स एक्सिस में कंपोनेंट tan sin 30 ये आएगा। हमेशा जहां एंगल, जिस डायरेक्शन से एंगल पता होता है उधर कोस लिखा जाता है, ये आप याद कर लें। कैसे आता है ये मैंने प्रूव किया हुआ है। इस वेक्टर का इधर कोस आएगा, इसका इधर साइन आएगा। क्लियर? तो अब मुझे ये पता चल चुका है कि ये जो वेक्टर है इसके कंपोनेंट दो, एक tan cos 30, एक tan sin 30, y और x एक्सिस में है। तो यदि इस वेक्टर को मैं OP नाम देता हूं तो OP वेक्टर कुछ इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि -tan sin 30 आई कैप। माइनस क्यों लिखा मैंने? क्योंकि x इधर है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये निगेटिव है, ओरिजिन से पीछे की ओर आपका मैग्नीट्यूड आ रहा है। समझे ना? x एक्सिस में लेंथ किधर है? पीछे, निगेटिव वाली साइड में है, तो माइनस लिखेंगे। समझे बच्चों? अब y पॉजिटिव डायरेक्शन में है, कितना? tan cos 30, तो हम लिखेंगे प्लस, ये हमारा आंसर आएगा।
इसमें साइन 30 होता है 1/2 यानी -5i। अब सॉल्व कर देंगे, √3/5 √3 j कैप, ये हमारा आंसर आ जाएगा ओपी वेक्टर। समझे बच्चों? इसी प्रकार से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये आपका होमवर्क है। ओके, नाउ आई विल मेक सम twist in the previous two example. What is that twist? मैंने अभी तक आपको बताया कि ये ईस्ट डायरेक्शन, ये वेस्ट डायरेक्शन, ये नॉर्थ डायरेक्शन और ये साउथ डायरेक्शन। तो इस बार थोड़ा सा मैं इसमें चेंज करना चाहता हूं। ये डायरेक्शन नॉर्थ है और ये डायरेक्शन साउथ है। ये वर्टिकली अपवर्ड और ये वर्टिकल डाउनवर्ड। क्या दो ही डायरेक्शन होती है? समझना, क्या ये वेस्ट ईस्ट नॉर्थ साउथ सिर्फ ये दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है ना? एक ऐसे भी तो हो सकती है वर्टिकल अप, जैसे एक तो ये एक्स एक्सिस, एक ये भी तो हो सकता है। समझे ना? नॉर्थ वेस्ट, ये कहता हूं मैं, सॉरी ईस्ट वेस्ट, ये डायरेक्शन है ईस्ट वेस्ट और ये डायरेक्शन नॉर्थ साउथ। ये डायरेक्शन वर्टिकल अप वर्टिकल डाउन। समझे ना? अभी तक हम एक प्लेन में बात कर रहे थे, अब प्लेन से बाहर भी निकल रहे हैं। थोड़ा सा आपको अच्छे से सोचना है। वो क्या है कि वर्टिकली अप वर्टिकली डाउन। क्वेश्चन अभी भी आसान है, क्वेश्चन अभी भी आसान होगा। आपको क्या दिया गया है कि एक वेक्टर वर्टिकल से मतलब अपवर्ड डायरेक्शन से 30 डिग्री का एंगल बनाता है और उसकी लेंथ 8 मीटर है। यह एंगल 30 डिग्री है। वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन से ईस्ट की ओर 30 डिग्री पर 8 मीटर का एक वेक्टर है, उसको कन्वर्ट करना है आपको आईजे के मेथड में। इफ वर्टिकल डायरेक्शन इज टेकन वाई एक्सिस एंड वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन इज टेकन एज एक्स एक्सिस। समझ में आई बात? मतलब ये डायरेक्शन यदि एक्स एक्सिस मान ली जाए और ये वाई एक्सिस मान ली जाए तो इस वेक्टर को आपको आईजे के मेथड में प्रदर्शित करना है। बड़ा आसान है। कैसे? इस डायरेक्शन को मुझे मानना है एक्स एक्सिस। अब मैं सोल्व करने देता हूं, इसको सोल्व करने जा रहा हूं। इस डायरेक्शन को मुझे मानना है वाई एक्सिस, तो मुझे इससे मतलब ही नहीं बेटा। ये जो नॉर्थ साउथ है इस डायरेक्शन से मुझे मतलब ही नहीं है, तो मैं इसको यहां से हटा देता हूं, क्योंकि इसको तो मुझे कुछ मानना ही नहीं है ना, तो इसका कोई रोल प्ले नहीं होगा यहां। इसको मैंने हटाया। अब मेरे पास क्या है? वर्टिकली अप वाली डायरेक्शन वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल वेस्ट टू ईस्ट एक्स एक्सिस। फिर से ये वही क्वेश्चन हो चुका है। इसका इधर कंपोनेंट 8 cos 30, ये लेंथ, और ये लेंथ 8 sin 30। आएगी नहीं आएगी? तो ये जो वेक्टर है ओपी वेक्टर, ये वेक्टर, इस ओपी वेक्टर को मैं यदि आईजे के में लिखना चाहता हूं तो इसका कंपोनेंट एक्स एक्सिस में कितना आया? 8 sin 30 आया क्या? ऐसे लिख सकते हैं। और इसका वाई एक्सिस में कितना आया? +8 cos 30 जे कैप। ये मैंने सोल्व कर दिया इसको। तो बेटा आपको जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी जाती है बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप उस इंफॉर्मेशन को समझें, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझें। अगर आपने दी गई इंफॉर्मेशन को अच्छे से समझ लिया तो आपने ये समझो क्वेश्चन को 80% सोल्व कर दिया है। क्लियर? फिर तो 20% बच जाता है जो कि कैलकुलेशन है सिर्फ। एक्चुअल में क्वेश्चन को समझना ही सोल्व करना होता है। प्रॉब्लम समझना ही उसका सॉल्यूशन है। आप उसको समझ जाओ कि वो क्या बोल रहा है, सॉल्व हो जाएगी वो। दिक्कत कहां आती है कि प्रॉब्लम समझ में नहीं आती लोगों को कि वो क्या है। जैसे यहां वर्टिकल से 30 डिग्री दिया था और वर्टिकल को मुझे वाई एक्सिस मानना था, तो जब तक मुझे ये नहीं पता कि वर्टिकल को ही मुझे वाई एक्सिस मानना है तब तक ये नया क्वेश्चन था मेरे लिए कि सर अब तो एक नई डायरेक्शन आ चुकी है इसमें वाई एक्सिस, नॉर्थ वेस्ट एक प्लेन में है,
वर्टिकल अप वर्टिकल डाउन एक नई डायरेक्शन आई है, तो ये तो नया क्वेश्चन होगा। नहीं, ये नया नहीं है। आप क्वेश्चन को ध्यान से कंप्लीट एक साथ पढ़ो। उसने बोला है कि वर्टिकल अप वर्टिकल डाउन वाई एक्सिस मानना है, वेस्ट टू ईस्ट एक्स एक्सिस मानना है। तो ये तो आसान क्वेश्चन हुआ, प्रीवियस वाला जो पहला क्वेश्चन था उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आप अप्रोच करोगे। इसमें मैं अब आपको एक होमवर्क देने जा रहा हूं। वो होमवर्क जैसे क्वेश्चन नंबर अभी 3rd था, उसी टाइप का ये क्वेश्चन होमवर्क रहेगा। आप इसको सॉल्व करेंगे और अगर डाउट आता है तो बेटा मुझसे पूछेंगे। इन क्वेश्चंस के आंसर में नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन इधर है, ये 90 डिग्री है, कंफ्यूज नहीं होना है। मैं 3D पिक्चर आपको दिखा रहा हूं। ये साउथ टू नॉर्थ, ये ईस्ट वेस्ट, और अब इनके बीच में एक वर्टिकल अप वर्टिकल डाउन। समझे? ये डायरेक्शन मैं आपको समझा रहा हूं। अब मुझे दिया गया है कि एक वेक्टर है जो वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन से 60 डिग्री का एंगल बनाता है नॉर्थ की ओर। 60 डिग्री का एंगल, इसका अमाउंट है 12 मीटर, मैग्नीट्यूड इसका 12 मीटर है। वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन से नॉर्थ की ओर 60 डिग्री पर 12 मीटर का एक वेक्टर है। इस वेक्टर को एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम या एक्स आई कैप जे कैप के कैप कोऑर्डिनेट सिस्टम में दर्शाइए। यदि साउथ नॉर्थ डायरेक्शन इज टेकन एज एक्स एक्सिस, वर्टिकली डाउन टू वर्टिकली अप इज टेकन एज वाई एक्सिस। क्लियर? वर्टिकली अप, वर्टिकली अप डायरेक्शन ली जाती है वाई एक्सिस, साउथ टू नॉर्थ लिया जाता है एक्स एक्सिस। तो इस वेक्टर को आप आईजे के मेथड में किस प्रकार से दर्शाएंगे? समझे बच्चों? यहां फिर से आप ध्यान देना कि मुझे वेस्ट ईस्ट से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस वेक्टर को उसने बताया है कि ये वेक्टर वर्टिकल डाउनवर्ड से नॉर्थ की ओर है, ईस्ट की ओर नहीं है, नॉर्थ की ओर है। तो मुझे वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। तब आप इसके बारे में सोचेंगे, फिर आंसर देंगे। क्लियर? मैंने बोला है कि आप साउथ टू नॉर्थ एक्स एक्सिस लेंगे, वर्टिकल डाउन टू वर्टिकल अप वाई एक्सिस लेंगे, फिर आपको आंसर देना है। आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल जैसे मैंने पहले किया उसी तरीके से आप इसको अप्रोच करेंगे। ओके, तो बच्चे आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किस प्रकार से किया जाता है। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। बाय बाय।